तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.2 है उसी को हल करने वाले हैं। दोस्तों आप प्रश्नावली 1.1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको देखना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप शुरू से देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, स्किप करने से आपको महत्वपूर्ण पार्ट छूट सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इसको। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको गुणनखंड करके लिखना है दोस्तों। तो चलिए सोल्व करते हैं फटाफट अपने अंदाज में। तो यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है दोस्तों, 140 के जब गुणनखंड करेंगे तो कितना बारी जाएगा दोस्तों, 2 बारी, तो 70 हो जाएगा। 2 बारी जाने के बाद यहाँ से फिर 2 बारी लगाते हैं तो 35 हो जाएगा। फिर 5 बारी लगाएंगे दोस्तों तो 7 हो जाएगा। फिर 7 बारी लगाएंगे तो 1 हो गया दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ से क्या दोस्तों, कि यहाँ से लिखेंगे 140 का गुणनखंड बराबर 140 का गुणनखंड बराबर क्या आया दोस्तों, 2 गुना 5 गुना 7, इतना आया दोस्तों, इतना आया। चलिए कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं। और तो 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। पहला का आंसर आ गया है दोस्तों। अब दूसरा को हल करते हैं। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 156। चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। 156 है तो इसको हल करते हैं। 156 के जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 2 बारी आएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर 2 बारी लगाएंगे दोस्तों तो 2 तिहाई 6 और 9 दूना 18। फिर 3 बारी लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 13 आ गया। फिर 13 बारी लगाएंगे दोस्तों तो 1 आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे 156 का गुणनखंड बराबर 156 का गुणनखंड बराबर क्या आया दोस्तों, तो आया 2 गुना 3 गुना 13। चलिए 2 कितना बारी है दोस्तों, 2 बारी, 2 पावर दे देंगे, 3 गुना 13। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 38 25। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो 38 25 का जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो कितना बारी जाएगा, कितना बारी जाएगा दोस्तों, 2 बारी नहीं जाएगा, 3 बारी देखते हैं। 3 बारी लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 चौक तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों। फिर 3 बारी लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 बारी लगाएंगे दोस्तों तो 3 इकाई 3, 3 चौके नहीं लगेगा, 3 बारी। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 बारी नहीं तो 5 बारी लगा लेते हैं दोस्तों। तब 5 या 40 और 25 25 आ जाएगा दोस्तों। फिर 5 बारी लगाएंगे तो 17 25 85 हो गया। फिर 17 बारी लगाएंगे दोस्तों तो 1 आ गया। चलिए यहाँ से लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे कि 3825 का गुणनखंड बराबर 3825 का गुणनखंड कितना आ गया दोस्तों, तो 3 गुना 5 गुना 17। इसको लिखते हैं तो 3 के पावर 2 हो जाएगा दोस्तों, गुना 5 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 17 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हमारा पचमा है, चलिए पचमा लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 5005 है। ठीक है, तो इसको लगाते हैं, कितना बारी लगेगा, 5005 बारी लगाएंगे दोस्तों तो 1001 आया, 1001
7 बारी लगेगा दोस्तों। 7 इकाई 7, 7 चौके 28, 7 या 21। ठीक है दोस्तों, तो इतना बारी। फिर 11 बारी लगाइए तो 11 बारी लग जाएगा। तो 11 बारी लगाइएगा तो 11 इकाई 11, 11 तिया 33। फिर 13 बारी लगाइएगा दोस्तों तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ से लिखना है कि 5005 का गुणनखंड बराबर 5005 का गुणनखंड बराबर क्या आया दोस्तों, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए, ये चौथा हमारा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्या है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन जो है वह है 74 29। ठीक है दोस्तों, 74 29। चलिए दोस्तों, 74 29 है, इसको हल करते हैं। तो कितना बारी लगेगा दोस्तों, पहले 17 बारी लगेगा। तो 17 चौका 68 हो जाएगा दोस्तों। 17 चौका 68, तो कितना बचा उधर, 68 2 यानी 6 बचा। फिर 17 तिया 51 हो जाएगा। 17 तिया 51, 437 आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से हम कितना बारी लगा सकते हैं दोस्तों, 17 बारी नहीं जाएगा, 19 बारी देख लेते हैं दोस्तों। 37 1 19 दूना 38 लगा लेते हैं। यहाँ से 13 में से 5 ये कट गया। 19 दूना 8 19 तिया 57 हो जाएगा। चलिए कट गया। 19 बारी में 23 आया। चलिए अब 23 बारी में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, 7429 का गुणनखंड बराबर क्या आया दोस्तों, गुणनखंड बराबर क्या आया, 17 गुना 19 गुना 23। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा आंसर। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पहला का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको लिख चुके हैं। यहाँ से पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है या नहीं। चलिए जांच भी करना है दोस्तों और LCM और HCF दोनों निकालना है। तो चलते हैं निकालते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, पाँचवा के दूसरा क्वेश्चन जो है वह है कि 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, HCF और LCM। चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम हम यहाँ से हल लिखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हल लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हल लिख चुके हैं। हल लिखने के बाद यहाँ से हम 26 का गुणनखंड लिखेंगे। 26 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जब हम 26 को गुणनखंड करते हैं तो 2 बारी में 13, फिर 13 बारी में 1, क्या आया दोस्तों, 2 गुना 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे कितना दोस्तों, 91 का गुणनखंड बराबर क्या आएगा दोस्तों, 91 का गुणनखंड बराबर 7 बारी लगाएंगे, 13 91, फिर 13 बारी 1, यहाँ पर आया 7 गुना 13। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा है, अब निकालते हैं HCF बराबर। तो HCF बराबर क्या होता है दोस्तों, जो मिल रहा है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, HCF। हमारा यहाँ पर 13 मिल रहा है, उसको लिखेंगे 13। चलिए HCF हमारा 13 हो गया दोस्तों। HCF क्या कहता है दोस्तों कि जो मिल रहा है उसी को लिखिए। ठीक है दोस्तों, और LCM क्या कहता है दोस्तों कि जो मिल रहा है उसको भी लिखिए, जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी लिखिए। चलिए तो यहाँ से हम समझ गए कि जो मिलेगा वो HCF होगा, जो नहीं भी मिलेगा और मिलेगा वो भी कुछ होगा LCM। तो यहाँ से लिखते हैं दोस्तों LCM बराबर
चलिए दोस्तों, एलसीएम में देखिए कौन कौन नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 7। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 13 दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में से एगो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से 13 को लिख लिया। चलिए इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो 7 दूना 14, 14 गुना 13 जब करेंगे, 14 गुना 13 तो कितना आएगा, 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 4 3 7, 7 1 8 हो जाएगा और 1 के 1 हो गया। चलिए 182 आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 182 आया दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको जांच करना है। चलिए हम सब तो डॉक्टर नहीं हैं दोस्तों कि जांच करेंगे, लेकिन फिर भी मैथ दिया है, मैथ पढ़ना है, तो जो बोलेगा क्वेश्चन वो तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल आप डॉक्टर रहें या फिर ना रहें। चलिए जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं दोस्तों जांच, जांच बराबर। अब जांच बराबर कुछ होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याओं कौन कौन दिया दोस्तों, 26 और 91। तो 26 गुना 91 करते हैं, 26 गुना 91 बराबर कितना आना चाहिए, HCF और LCM को गुना करेंगे तो बराबर आना चाहिए, तो गुना कर लेते हैं। चलिए 182 है दोस्तों। चलिए 26 गुना 91 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 6 गुना 1 करेंगे तो 6, फिर यहाँ साइड कर लेते हैं, 26 गुना 91, 6 गुना 1 तो 6, 2 के 2, 9 6 54, 54 2 56 के 6 हो जाएगा, बाकी 5, 9 दूना 18, 18 5 23 हो जाएगा। चलिए 2366 आएगा दोस्तों। इधर भी गुना करेंगे तो 2366 हो गया। तो यही हमको साबित करना था। चलिए साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया दोस्तों। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा गया। चलिए इसको हल करते हैं। तो 510 है दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद हल लिखने के बाद 510 का गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड बराबर। तो यहाँ से 510 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 2 बारी में लगाएंगे तो 255 आ गया। ठीक है, 3 बारी लगाते हैं दोस्तों, 3 8 24 और 3 5 15 लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 बारी लग गया, उसके बाद हम 5 बारी लगाएंगे, 17 5 85, फिर 17 21 17 हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 3 5 गुना 7। चलिए यहाँ से लिखते हैं 92 का गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर 92 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 2 बारी में करेंगे 23, फिर 23 बारी में 1 आया दोस्तों, तो 2 गुना 23 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे HCF बराबर। HCF बराबर कौन होता है दोस्तों, जो मिल रहा है उसको लिखना है, 2 को में 1, और जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना। तो बस सिर्फ 2 ही मिल रहा है, बाकी और कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। चलिए अब LCM हमारा निकालना है। तो LCM बराबर क्या होता है दोस्तों, कि जो मिल रहा है उसको भी लिखना और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है दोस्तों। तो यहाँ से हम ये दोनों में 2 को लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है तो लिख लिए, गुना, फिर 2 बच रहा है 2, फिर 3 को लिख लेते हैं, फिर 5 को लिख लेते हैं, फिर 17 को लिख लेते हैं, फिर 23 को लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद हम इसको गुना करेंगे दोस्तों। गुना करने के बाद हमारा जो LCM आएगा 23,460 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको गुना किए, 2 दूना 4, 3 12 25 60, 60 गुना हम फिर 17 करेंगे, फिर 23 करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमारा HCF और LCM निकल गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जांच करना है, किसके द्वारा, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम गुना करते हैं।
लिखते हैं जांच। ओके, लिखते हैं दोस्तों जांच बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याओं, जो इस दो संख्या दिया है इसको गुणनफल करना है। तो यहाँ से हम करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 510 गुना कितना है दोस्तों, 92 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF गुना LCM। तो HCF हमारा 2 है और LCM 23,460 है। चलिए गुना करते हैं दोस्तों, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 के 0 हो जाएगा दोस्तों, 6 दूना 12 1 2 बाकी 1 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा और 23 दूना 46। यानी कहने का मतलब हमारा आ गया 46,920। और इधर भी गुना करने पर 46,920 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम साबित कर दिए। चलिए जांच कर लिए, प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है 334 और है दोस्तों 54। इसको हल करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, हल बराबर क्या लिखेंगे, 334 का गुणनखंड बराबर 334 का गुणनखंड बराबर, तो 334 को गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 334 के जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, पहले 2 बारी लगाते हैं दोस्तों, 16 दूना 32 7 दूना 14। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में गलती हो गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में है जो वह है 36 है, 336 और 54, 336 और 54। चलिए इसको बनाते हैं। 336 को जब करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा दोस्तों 316 दूना 32 8 दूना 16। 2 बारी में करेंगे दोस्तों 84, 2 बारी में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 42, फिर 2 बारी में करेंगे तो 21, फिर 3 बारी में करेंगे तो 7, फिर 7 बारी में करेंगे तो 1। हमारा कितना आया दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 1 4, 4 बारी लिख दिए, 3 गुना 7। चलिए इतना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिर लिखेंगे 54 का गुणनखंड बराबर, 54 का गुणनखंड बराबर, 54 का जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 54 2 बारी 27 हो जाएगा दोस्तों। 2 बारी में कितना आ जाएगा, 2 बारी में नहीं लगेगा, 3 बारी में 9 हो जाएगा, फिर 3 बारी में 3 हो जाएगा, फिर 3 बारी में 1 आया, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया। चलिए दोस्तों क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 को घेर दिए, 3 मिल रहा है, 3 को घेर दिए। यहाँ से हम लिखते हैं दोस्तों, अब लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 मिल रहा है 2 लिख रहे हैं, 3 मिल रहा है 3 को लिख रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे 2 तिहाई 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे दोस्तों LCM बराबर, LCM बराबर, LCM क्या कहता है दोस्तों, LCM कहता है प्यारे साथियों कि जो मिल रहा है उसको भी लिखना और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है दोस्तों। चलिए लिखते हैं। चलिए यहाँ से हमारा पहला जो है 2 मिल रहा है तो 2 को लिखेंगे दोस्तों, तो 2 गुने, फिर कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, 2 ये 2 नहीं मिल रहा है, फिर ये 3 नहीं मिल रहा है 3 को, फिर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिखेंगे, फिर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिखेंगे, फिर ये दोनों 3 मिल रहा है दोस्तों तो 3 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर 7 नहीं मिल रहा है तो नहीं 7 को लिख लिए यहाँ पे, फिर 3 बचा। चलिए इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो कितना आता है, 2 गुना 4 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48
48 इधर लिख लेते हैं दोस्तों। 48 इधर कितना आ जाएगा, दुकान 4 4 तिया 12 12 दूना 24 24 दूना 48। इधर कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 3 तिया 9 9 7 63 63 गुना कर लेते हैं दोस्तों। तो 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 8 6 48 48 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 12 60 60 2 62 के 2 बाकी हो जाएगा 6 8 6 चौका 24 6 चौका 24 6 30 324 आया दोस्तों। हमारा यहाँ पर कितना आया, 324 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम HCF भी ज्ञात कर लिए दोस्तों, LCM भी ज्ञात कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, अगला बात क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जांच करना है। जांच किससे करना है दोस्तों, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ से हम जांच कर लेंगे। यहाँ से लिखते हैं जांच। चलिए जांच लिख लिए दोस्तों। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ठीक है दोस्तों। तो दो संख्याओं मतलब दो संख्या दिया है उसका गुणनफल, तो उसका गुणनफल करते हैं दोस्तों। तो 336 गुना 54 बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों, LCM गुना HCF। तो HCF हमारा 6 है गुना 30 24 लिखे। चलिए अब गुना करते हैं दोस्तों। तो 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा, बाकी 2 6 दूना 12 12 2 14 के 4 बाकी 2 हो जाएगा दोस्तों। 2 और 6 18 कितना आ गया, 18,244। इधर भी गुना करेंगे दोस्तों तो उतना ही आएगा, 18,224। चलिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों, जो भी आपको मानना है। चलिए यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन रेडी है, इसको हल करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को क्या कहता है। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ये छोटा मोटा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए दोस्तों तो अपने खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए अभी हम जान चुके हैं दोस्तों कि हमारा जो HCF और LCM है इसका हम जान चुके हैं दोस्तों कि कैसे निकाला जाता है, और अभाज्य गुणनखंडन विधि जान गए हैं। नहीं जाने हैं फिर से आप वीडियो को स्किप करके देखे होंगे तो नहीं जाने होंगे। तो इसके पहले जो शुरू से वीडियो देखे होंगे उसको पता है, आप भी शुरू से वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। यहाँ से लिखते हैं दोस्तों हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखते हैं। यहाँ से फिर लिखेंगे 12 का गुणनखंड बराबर 12 का गुणनखंड बराबर। ठीक है दोस्तों, तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों, देखें कैसे अभाज्य गुणनखंडन होता है। तो 2 बारी लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6, 2 बारी लगाएंगे तो 3, फिर 3 बारी लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। चलिए यहाँ से हमारा अभाज्य गुणनखंडन इसी को बोलते हैं, जो आया है इसी को बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 गुना 3, 1 को छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 को गुना में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है 12 का हम अभाज्य गुणनखंडन कर लिए, अब 15 का करेंगे। तो 15 के लिखेंगे 15 के गुणनखंड बराबर 15 को आप कीजिए तो कितना बारी लगेगा दोस्तों, 3 बारी। तो 5 हो जाएगा, 5 बारी में लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3 गुना 5 आ गया दोस्तों। अब क्या है 21, 21 का गुणनखंडन लिखेंगे दोस्तों। 21 का गुणनखंड बराबर 21 का गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 3 बारी 7, 7 बारी में 1, तो कितना आया दोस्तों, 3 गुना 7 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, HCF। तो लिखेंगे HCF बराबर हमको क्या लिखना है दोस्तों। तो HCF में क्या होता है कि जो मिलता है वही HCF होता है, और जो नहीं मिलता है वह HCF नहीं होता
होता है। तो चलिए इसमें देखिए कि क्या क्या मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दो किसी में है नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर 2 है तो 2 किसी में मिल नहीं रहा है। 3 देखिए तो 3 सारा में मिल रहा है, तो हम सारा में घेर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से HCF और कोई अंक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हमारा HCF हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 जब आ गया तो LCM हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, LCM बराबर, LCM बराबर क्या होता है दोस्तों कि LCM क्या कहता है कि जो मिल रहा है उसको भी लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए दोस्तों। तो यहाँ से लिखते हैं हमें LCM बराबर जो मिल रहा है उसको भी और जो नहीं मिल रहा है उसको भी। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर है 2 गुना 2 और फिर 3 ने मिल रहा है दोस्तों, तो 3 एगो लिखें तो इसका मतलब सारा 3 हो गया दोस्तों। और गुना में 5 ने मिल रहा है तो 5 को लिख लेंगे, 7 को लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम इतना सारा लिख लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, गुना करके लिखते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 7 करेंगे दोस्तों, तो 7 छक 42 पर 1 0, 420 आ गया दोस्तों। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही बोल रहा था निकालने के लिए, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या दोस्तों, पहले लिखेंगे हल। सभी में आप इतना काम कीजिए दोस्तों, हल लिखिए, उसके बाद या फिर सॉल्व लिख सकते हैं, सॉल्व कुछ भी लिखिए दोस्तों। चलिए यहाँ से हम 17 का गुणनखंड लिखते हैं। 17 का गुणनखंड 17 है दोस्तों, नहीं लग रहा है तो 17 बारी लगाएंगे। 1 कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब यहाँ से 13 है तो 13 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा 23 है। 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 बारी लगाएंगे तो 1, कुछ नहीं तो गुना में 1 ले लेते हैं और 23 को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 29 है, 29 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 29, तो 29 बारी डायरेक्ट लगा देंगे तो 1 बारी लिख लेते हैं, 1 गुना 29। यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कि क्या कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, सभी में 1 मिल रहा है तो 1 को ले लेते हैं। अब बाकी कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ से हम लिखते हैं HCF बराबर, HCF बराबर कितना मिल रहा है दोस्तों, 1 मिल रहा है तो 1 लिख लिए। और LCM बराबर, LCM बराबर क्या मिल रहा है दोस्तों, तो LCM बराबर हमारा 1 तो मिल ही रहा है, तो 1 हम गुना करें या फिर ना करें कोई दिक्कत नहीं है। 17 नहीं मिल रहा है, 17 गुना करेंगे, 23 गुना करेंगे और 29 गुना करेंगे। चलिए दोस्तों इसको गुना करके लिखते हैं। गुना करने के बाद हमारा आ गया दोस्तों 11,339। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों आंसर हो गया। HCF हमारा 1 हो गया, LCM 11,379 हो गया दोस्तों। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन रेडी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25 का कोची निकालना है दोस्तों, HCF और LCM निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या दोस्तों, हल, ठीक है। यहाँ से हम हल लिखते हैं और क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 का गुणनखंड बराबर, 8 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 4, 4 दूना 8 हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे 9 का गुणनखंड बराबर, 9 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। 25 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का गुणनखंड बराबर हम क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 5 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्या है दोस्तों, तो अब लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर देखिए दोस्तों इसमें क्या मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों, तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम यदि जो सभी में 1 से गुना करें दोस्तों, सभी संख्या में सभी जो गुणनफल आया, गुणनखंड जिसको किए, तो उसमें यदि जो हम 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या में
यदि जो हम 5 गुना 1 करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा 5। 10 गुना 1 करते हैं दोस्तों तो कितना आता है 10। यानी कि कोई भी संख्या में 1 से हम गुना करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो हम यहाँ से सिंपली सभी में 1 गुना कर लेते हैं। आप फिर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 1 मिल रहा है दोस्तों तो 1 को लिख लेते हैं। चलिए हमारा HCF क्या आया दोस्तों 1। आगे बढ़ते हैं। 1 जब आया HCF तो LCM बराबर क्या होगा दोस्तों, तो LCM बराबर लिखेंगे। LCM बराबर हमारा जो है पहले देखिए गुना कर लीजिए। कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखते जाइए। 2 नहीं मिल रहा है 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 नहीं मिल रहा है 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5 हो जाएगा दोस्तों। 1 मिल रहा है तो 1 हम कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसको गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 2 4, 4 दूना 8, 8 5 8 200 हो जाएगा। 200 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1800। 1800 यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन में हमारा यही 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, HCF 306 और 657 बराबर कितना है 9 दिया है दोस्तों। हमारा जो HCF दोस्तों वह दिया है और कहता है LCM ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा LCM ज्ञात करने के लिए दोस्तों। तो हम यहाँ से लिखते हैं दोस्तों हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद दोस्तों हमारा एगो फॉर्मूला था। इसके पहले क्या हिसाब में हम फॉर्मूला जाने थे कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है दोस्तों, HCF गुना LCM। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं हमारा क्या है दोस्तों 306 और 657 है दोस्तों, बराबर HCF हमको 6 दे दिया है दोस्तों, 6 नहीं 9 दिया है दोस्तों। और गुना LCM हमको निकालना है तो LCM को LCM रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ से 306 गुना 657, यहाँ पर ई 9 जो है गुना में इधर ले आते हैं दोस्तों तो इधर भागा में आ जाएगा, बराबर LCM बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 9 से जब इतना में भागा देते हैं तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36 आ गया दोस्तों। यहाँ से जब इसमें गुना करेंगे दोस्तों तो गुना करने पर हमारा जो गुणनफल आएगा वह 22,338 आ जाएगा दोस्तों। अब बट्टा में कुछ नहीं, बराबर LCM। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों LCM बराबर हमारा 22,338। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। 4 क्वेश्चन हम जान चुके हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम हल कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप इस वीडियो से यदि जो कुछ भी सीखे हैं दोस्तों हम आपको यदि जो अच्छी तरह से समझा पाए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा अनसब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।